नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 के कन्या दैनिक राशि फल की। गुरुवार का दिन है मेरे मित्रों। आज विजयदशमी पर्व है, तो विजयदशमी पर्व की आप सभी को मंगल कामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और आपके परिजनों पर, सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। विजयदशमी का पर्व क्या मिलेगी नई दिशा। मेरे मित्रों देखिए, बुध देव अब 3 तारीख में ट्रांजिस्ट करने वाले हैं, तो बुध इस वक्त जो है वो वृद्धा अवस्था में पहुंच गए हैं और ये आपके लग्नेश हैं और यही आपके कर्मेश भी हैं। आज जो चंद्रदेव हैं वो पंचम भाव में कन्या राशि के गोचर करेंगे, पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से और उसके बाद में श्रवण नक्षत्र से। तो उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है मेरे मित्रों, इसे अपराजय नक्षत्र कहा जाता है। इसमें लिए गए संकल्प जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। और श्रवण नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का अपना स्वयं का नक्षत्र है। यह नक्षत्र सुनने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कोई विद्यार्थी गुरु की बात सुनकर के अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन बनाता है, उसी तरह का संदेश चंद्रदेव दे रहे हैं। और आज विजयदशमी का पर्व है मेरे मित्रों। विजयदशमी पर्व क्या है? असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए नवीन कार्य, शस्त्र पूजन, विद्या आरंभ जीवन में दीर्घकालीन सफलता देते हैं। आज कलम की पूजा होती है, कॉपी किताब की पूजा होती है, बही खातों की पूजा होती है, गन्ने की पूजा होती है। तो इन चीजों के पीछे का क्या महत्व है वो तो राशिफल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक विजयदशमी का स्पेशल उपाय आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए, करियर के लिए आज का दिन, करियर का दिन आज के लिए थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव लिए हुए है। कारण क्या है कि जो आपके चतुर्थेश आपके दशमेश हैं और जो आपके लग्नेश हैं वो बुधादित्य योग में तो है, लेकिन वो उनके अंदर अब वो पावर की कमी है क्योंकि वो वृद्धा अवस्था में आ गए हैं। तो करियर में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके लिए नई राहें तो खुल सकती हैं, लेकिन आपको उस जिम्मेदारी को निभाने में, उस कार्य को करने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार जैसे कि मैं कुछ थकान सा फील कर रहा हूं, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार इस कार्य को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब स्थिति जो है थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि आप उस काम को लेने से डर से जाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, जब आप उस काम को ले लेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लग्न भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति आपके करियर हाउस में बैठा हुआ है, तो एक बार जब आप काम ले लेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उस काम को बड़े आराम से आप मेरे मित्रों निपटा सकते हैं। यह सबसे बड़ा आज का ग्रहों का संकेत है। राशिफल क्या होता है? ग्रहों गोचर का संकेत होता है। व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। साझेदारी और वैवाहिक जीवन, तो मेरे मित्रों यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र और फिर चंद्र का नक्षत्र। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले कुछ समय से दिक्कतें चल रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार सब कुछ सही है फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा है, तो आज अपने दाम्पत्य जीवन में एक नई दिशा, एक सकारात्मक दिशा आप दे सकते हैं। कैसे? बुधदेव ट्रांजिट कर रहे हैं 3 तारीख को, ये आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। अब केवल सूर्य हैं आपके लग्न में, जो आपको जोश से परिपूर्ण कर रहे हैं, आपके अंदर उत्साह दे रहे हैं, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, आपके विचारों में मजबूती ला रहे हैं। तो यही चीज आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा इसका यूज करना है। कैसे? बात आगे नहीं बढ़ रही थी, बात बढ़ानी है। ऐसा होता है ना भैया बीवी में कि भैया थोड़ी सी हमारी आपस में तकरार सी हुई और एक दूसरे से कुछ बोलना सा छोड़ दिया, तो आज स्टार्टिंग कीजिए, आज नया कीजिए और संकल्प के साथ। यदि से भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था कि वो सत्य का परचम लहराएंगे और उन्होंने लहराया। आज तो विजयदशमी का पर्व भी आपके लिए यही संकेत लेकर के आया है कि आप पहल कीजिए, सकारात्मक पहल कीजिए। श्री राम भगवान की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में और मधुरता का समावेश यहाँ पर होगा। साझेदारी में भी यही स्थिति कही जा सकती है मेरे मित्रों। यदि आपका बिजनेस जो है वो साझेदारी में है, तो आपका पार्टनर यदि कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाइए, उसको कहिए कि यार मुझको सब कुछ पता है लेकिन आपसे मेरा दिल मिलता है, आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, इसलिए मैं आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनको भी माफ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तो जब आप उनसे ये बात कहेंगे और बहुत पोलाइट वे में कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास तो सूर्यदेव दे ही रहे हैं, बस आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ी सी झुकने की भावना अपने अंदर लाएंगे तो मेरे मित्रों यकीन मानिए, जो आज का ग्रह संकेत है
ये कुछ इस प्रकार का एक पॉजिटिव ऑरा आपके लिए क्रिएट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सहमत हो जाएंगे और आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आप दोनों की मेहनत से बिजनेस में धीरे धीरे प्रगति के योग बनेंगे। भगवान श्री राम के इस विजयदशमी के पर्व पर क्या उपाय करें मेरे मित्रों, उसको स्किप मत कीजिएगा। प्रेम और संतान मेरे मित्रों, आज चंद्रमा पंचम भाव में ही गोचर करेंगे तो प्रेम गहरा होगा, एक दूसरे को समझने का पता चलेगा। आज आपका प्रेमी आपकी प्रेमिका अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात आपको बता सकती है जो उनके लिए बहुत मायने रख सकती है और वो बहुत आगे चल करके आपके लिए मायने हो सकती थी, लेकिन अभी आप शायद उस चीज को मायने ना दे। तो क्या है कि अगर वो कोई दिल से आपको बात बता रहे हैं, वो छोटी भी हो सकती है। अब देखिए, कोई बात हमारे लिए छोटी है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के लिए छोटी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जब वो आप पर विश्वास करके उस बात को बता रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है, उसकी अहमियत को समझना है कि उसने कितना आपको अपना माना और वो आपको बात बता रहे हैं। तो यदि ऐसा होता है तो उस बात को तरजीह दीजिए, उस बात को दिल पर लगाइए। दिल पर लगाने का मतलब है कि उसको आत्मसात कीजिए कि हाँ, आपके साथ आपने ये बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप मेरे पर इतना विश्वास करते हैं। और अब ये जो चीज है, ये अगर वो कोई उलझन है तो वो उलझन आपकी नहीं, वो हमारी भी है, और वो कोई शुभ बात है तो वो आपकी ही नहीं हमारी भी है। मतलब आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए उस बात को सुनने के बाद कि उनको ऐसा लगे कि यार हाँ, मुझको जीवन में सच्चा पार्टनर मिल रहा है। और इसकी बहुत बड़ी महत्ता होती है मेरे मित्रों। संतान की तरफ से बात करें तो संतान के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन रहेगा विजयदशमी का, लेकिन फिर भी उनका कंसंट्रेशन पावर जो है वो काफी अच्छा रहेगा। वहीं कुछ नई चीजें सीखने का भी उनका मन कर सकता है। हाँ, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, मंगल की उच्च दृष्टि चंद्रमा पर है तो ये आपके अंदर ऊर्जा तो बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है वाणी में कुछ कठोरपन मंगल देव की वजह से आ जाए। तो इस कठोरपन को अपने मन से निकालना है, अपनी जुबान से निकालना है, अपने मन को शांत रखना है। अब वो कोई भी रिश्ता हो, आपकी संतान का रिश्ता हो, आपकी पत्नी का रिश्ता हो, आपकी प्रेमिका का रिश्ता हो, आपके रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, वहां पर किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति वाणी जो है उसमें थोड़ा सा कटुपन है। तो इस चीज को आपको निकालना होगा। वैसे चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे संकेत बना रहे हैं। संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा समय आज मेरे मित्रों कहा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी बस थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए तो ये आपके लिए सफलता के द्वार कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए, विर्गो जोडक साइन के स्टूडेंट्स के लिए नए द्वार खोल सकता है। धन और संपत्ति की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो मेरे मित्रों धन का होता है। यहाँ पर मंगल देव का होना और शुक्र का 12वें भाव में होना, मंगल देव का अष्टम भाव पर दृष्टि डालना, तो अचानक से आपके जीवन में आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कोई सहपाठी हो सकते हैं, आपके कोई बचपन की जान पहचान के व्यक्ति हो सकते हैं जो अचानक से आपको मिले और आपसे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई अपना अनुभव आपको बताएं, कोई टिप्स आपको दें या फिर कोई मार्गदर्शन आपको दें। इस तरह की कुछ ग्रह स्थितियों का इशारा यहाँ पर हो रहा है जो आपके जीवन में एक नए द्वार मेरे मित्रों खोल सकता है। धन आगमन के भी कुछ रास्ते यहाँ पर खुलने की संभावना है, लेकिन मेरे मित्रों कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो शॉर्टकट को अपनाता हो। देखिए, शॉर्टकट के रास्ते मेरे मित्रों हो सकता है कुछ समय के लिए आपको कुछ राहत दे, लेकिन ये परमानेंट राहत नहीं हो सकती। परमानेंट राहत आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपकी जो टैलेंट है वो आपको दे सकती है। तो अपने जीवन में हमेशा मेहनत को, सच्चाई को, पुरुषार्थ को अपनाइए। रोग रिपू ऋण की बात करें मेरे मित्रों तो शत्रुओं को पराजित करते हुए आज आप दिखाई दे रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटर्स था, आपको नहीं पता था कि यार ये भी मेरे लिए कुछ कर रहा है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, बहुत से ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, इनका पता नहीं होता। तो यदि पता नहीं था तो उनका कुछ पता आपको आज चल सकता है और आप उसके लिए आगे की पॉलिसी निर्धारित कर सकते हैं। कृषि और भूमि से जुड़े हुए मामलों में क्या संकेत हो सकता है ग्रह गोचर का मेरे मित्रों, तो आज का दिन कृषि और भूमि में कुछ शुभ संकेत दे रहा है। पुरानी जमीन का कोई सौदा वगैरह आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो शुक्र और केतु एक साथ 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और जो आपके बुध हैं वो, जो आपके लग्नेश हैं वो वृद्ध हैं। तो छोटी छोटी सी बातें आपको फील हो सकती है। जैसे आप जा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, उसने कोई छोटी सी बात कही, इसका कोई वास्तव में मूल ही नहीं, जैसे कहते हैं ना मजाक कर दी, लेकिन वही बात आपको बार बार रह रह करके याद आ सकती है। तो ऐसा करने से आपको बचना होगा। आपको अपना थोड़ा सा
जो मानसिक ताकत है उसको थोड़ी सी आपको बढ़ानी होगी। नींद ना पूरी होना या फिर थोड़ी सी थकान, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकती है, तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर मेडिटेशन, योग वगैरह आप कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। हाँ, ऐसा है कि कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आज के दिन की शुरुआत मेरे मित्रों कैसे करें? जब सुबह उठें तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत, सीताराम सीताराम, जय जय बजरंगबली, जय हनुमान, ये जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो ये मेरे मित्रों आपके दिन को एक पॉजिटिव वाइब दे सकता है। घर में आपके कोई बुक्स हैं, ऐसे कोई नई कॉपी ले आइए, उस नई कॉपी में आज का पंचांग लिखिएगा, ओम लिखिएगा, वहां पर श्री गणेशाय नमः सबसे ऊपर लिखिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा और उसका पूजन कीजिएगा ज्वारों से। ज्वार होता है जो नवरात्रि में सब उगाते हैं अपने यहाँ। और चंद्र जो खीर, दूध से गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बनी हुई खीर का भोग शाम के समय जब चंद्रदेव उदय हो जाए तो चंद्रमा को लगाइएगा। मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में काफी अच्छी कृपा आपको ग्रह गोचर के संकेत के अनुसार दिला सकता है। आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुरुजनों का और बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद लें। नए कार्य का कोई शुभारंभ करना चाह रहे थे तो वो शुभारंभ आज आप कर सकते हैं। संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। रिश्तों में जल्दबाजी और कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल न करें मेरे मित्रों। अनावश्यक खर्च न करें। और जो आज विजयदशमी का पर्व है ना मेरे मित्रों, यह संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? कि धैर्य और विवेक से जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता के संकेत बहुत होते हैं, उसमें सफलता की पॉसिबिलिटीज काफी होती हैं। उससे श्री राम ने धर्म का साथ दिया और असत्य पर विजय का पताका लहराया। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में यदि कोई कठिनाई है तो उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या चाहिए उसके लिए? धैर्य, परिश्रम और सही रास्ता। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको? कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।